हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज डेली गाइडेंस प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स का डे 13 है, दैट इज 7 सितंबर 2022 के लिए टारगेट्स दे रहा हूँ। एंड अगेन, जो लोग नए हैं आई वुड टेल देम कि मंडे टू फ्राइडे 5 AM डेली आपको टारगेट्स दिए जाते हैं। द एम इज़ कि इन टारगेट्स के थ्रू आपका पूरा यूपीएससी सीएससी का सिलेबस जो है एक गाइडेड मैनर में फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस कवर हो। एंड सैटरडेज एंड संडेज आपके पास होता है फॉर रिवीजन, फॉर क्लियरिंग बैकलॉग्स एंड फॉर मॉक टेस्ट। नाउ किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट्स में कि सर मॉक टेस्ट कैसे देना है। तो यस, यू हैव टू गिव सेक्शनल मॉक टेस्ट क्योंकि दैट वुड ओनली मेक सेंस। तो अभी तक आपने पॉलिटी कवर कर चुके हो, नाउ यू आर कवरिंग इकोनॉमिक्स, राइट? तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अब आप जो है थोड़ा बहुत पॉलिटी रिवाइज करो और कोशिश करो कि पॉलिटी का मॉक टेस्ट दो। ठीक है, फिर कमिंग टाइम में जब अगला सब्जेक्ट आ जाएगा तब इकोनॉमी को रिवाइज कर लो, फिर इकोनॉमी का मॉक टेस्ट दो। ठीक है, सो यू आर एक्सपेक्टेड कि अब आप जो है मॉक टेस्ट देना एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स तो जो है शुरू कर दोगे। इसके साथ साथ सेकेंड थिंग दैट यू आर नाउ एक्सपेक्टेड डू इज, फर्स्ट इज मॉक टेस्ट, सेकेंड थिंग इज आंसर राइटिंग। सो प्लीज नाउ इट इज हाई टाइम दैट यू स्टार्ट एटलीस्ट, देखो एकदम बहुत सारे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट स्टार्ट विथ वन आंसर डेली। सिर्फ एक ही लिखो, कोई बात नहीं कैसा भी लिख रहे हो, किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हो, बट इंश्योर दैट यू स्टार्ट डूइंग द आंसर। ठीक है, एंड वी आर हियर गोइंग टू डिस्कस मच मोर। अब भी देखो, आज जो टारगेट्स मैं आपको दूंगा दिस वुड ऑलमोस्ट फिनिश अप, जो प्रीलिम्स में जितना मैक्सिमम पोर्शन आने वाला है वो फिनिश अप हो जाएगा बाय डे 13 एंड 14। आपका मोस्ट ऑफ द प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं हो जाएंगी। फिर इसके बाद जो रहेगा इट वुड बी मेंस ओरिएंटेड और मेंस प्लस प्रीलिम्स ओरिएंटेड। ठीक है, तो आज का टारगेट आपका ये है चैप्टर 6 ऑफ क्लास 12th, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, एंड यू कुड सी ओपन इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पे बेसिकली एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंडिया का जो है एक्सटर्नल सेक्टर से क्या क्या इंटरेक्शन रहता है उसमें मेनली हम बीओपी पढ़ेंगे। अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बीओपी इज बिकॉज प्रीलिम्स में इनवेरिएबली इससे क्वेश्चन आते हैं। डू रीड इट, कल मैं आपको इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो डू रीड इट। ठीक है, बीओपी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं डू गो थ्रू इट। ठीक है, तो हम लोग कल कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ यू आर एक्सपेक्टेड कि आप ये करोगे, साथ में ग्लॉसरी भी कर लेना। ठीक है, और यहीं पे सेम चीज़ जो है उसी को थोड़ा सा और डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर देखा, तो यू विड सी काफ़ी चीज़ें ओवरलैप करती। तो दैट्स वाई द आइडिया वॉज दिस ओनली, अगर आप इनको अलग अलग करते यू माइट हैव टेकन 20-25 दिन लग जाते आपको, क्योंकि आप मान लो 7-8 दिन आप, चलो 6 चैप्टर से 7 डेज आप लेते या 8 डेज लेते, एक हफ्ता लेते आप इसको कवर करने में। फिर आप शुरू करते, आप रमेश सिंह को एटलीस्ट 10 to 15 डेज तो लेते ही, क्योंकि अभी तक हमने अराउंड समवेयर अराउंड 12 to 13 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर में यू हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, एटलीस्ट ट्राई टू डू टिल बीओपी, बीओपी तक तो करने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी आगे का टारगेट जो है यू कुड ट्राई फॉर टुमारो, बट प्लीज इंश्योर दिस कि अगर आप इसको पढ़ो, देखो इट्स नॉट अ लॉट ऑफ थिंग टू स्टडी, बट ये सारा ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल है। इट इज़ कॉन्सेप्चुअल, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि पढ़ो, नहीं समझ में आए दोबारा पढ़ो। ठीक है, दोबारा पढ़ो, थोड़ा रिसर्च कर लो इंटरनेट से या फिर एनसीईआरटी से, वैसे समझ में आ जाएगा। बट अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप रमेश सिंह में पढ़ते हो तो और डिटेल में आपको जो है उसमें चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो बट इंश्योर कि आप जितना भी यहाँ तक टारगेट है आप जितना भी पढ़े, यू हैव टू इंश्योर कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहे। ठीक है, नाउ कल मैंने बोला था क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट? तो नाउ सिंपल यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा कि आपको सिंपल इसमें डिस्टिंग्विश करना है कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। इसमें इंट्रो क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन में ये रहेगा कि बजट के बारे में आप ब्रीफ बता कि बजट होता क्या है। इंट्रोडक्शन में आप बजट के बारे में ब्रीफ बता दोगे, फिर बता दोगे डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स इट इज डिवाइडेड इनटू कैपिटल। सी कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द की डिफरेंस। ठीक है, तो फिर आप जो है एक टेबल बना के कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट, यहाँ पे आप लिखोगे कैपिटल नॉन रिकरिंग, ये हो जाता है रिकरिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे क्रिएशन एंड रिडक्शन ऑफ एसेट्स, यहाँ पे नो इम्पैक्ट ऑन एसेट्स। यहाँ पे लिखोगे इंक्रीज और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, यहाँ पे लिखोगे नो। लेट मी जस्ट राइट इट क्लियरली,
तो सी देखो डिफरेंसेस आपने ये सब पढ़ रखे होंगे, यू मस्ट हैव रेड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये देखिए कैपिटल एंड रेवेन्यू बजट, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इट इज नॉन रिकरिंग, इट इज रिकरिंग। दूसरा, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, इट इज डे टू डे एक्सपेंडिचर, ठीक है। डे टू डे लाइक सर्विसेज, एग्जाम्पल दे दो एक डे टू डे एक्सपेंडिचर में, कैसे, लाइक सैलरीज, जो गवर्नमेंट चलाने का जो एक्सपेंडिचर होता है, जो रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो दैट इज देयर। एंड इट इज शॉर्ट टर्म ऑल्सो, कि इम्पैक्ट इसका ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म सैलरी आप देते हो तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होता, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, ठीक है। कैपिटल बजट में जैसे आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ठीक है। तीसरा, एसेट या तो क्रिएट होता है या और रिड्यूस होता है, रिडक्शन और क्रिएशन ऑफ एसेट। यहाँ पे क्या होगा थर्ड में, नो इम्पैक्ट ऑन एसेट्स। चौथा, लायबिलिटीज, ठीक है। सो अगेन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटीज, यहाँ पे नो इम्पैक्ट ऑन लायबिलिटी, ठीक है। तो हमने एक तरीके से ब्रीफली, और पांचवा पॉइंट आप कर दो एग्जाम्पल, पांचवा दोनों का एग्जाम्पल दे, ठीक है। तो इन दिस वे हमने पहले रेवेन्यू फर्स्ट पार्ट हमने एड्रेस कर लिया, ठीक है। 5 पॉइंट्स इन द फर्स्ट पार्ट वी एड्रेस्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। फिर आ जाएगा कि यार आपको कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखो एक्सप्लेन करने से पहले प्लीज अगर आप ये बना दोगे यू विल गेट 1 बोनस पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पे आप चाहे तो इसी के अंदर जो है इसको सबको, सी अगेन रिमेंबर दिस, 150 वर्ड्स का यानी 10 मार्कर है, ठीक है, इट्स अ 10 मार्कर, ये याद रखना। 10 मार्कर है तो इसलिए आपको ब्रीफ में ये सारे कंपोनेंट्स बताने होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ तो आप बता ही चुके हो, ठीक है। फिर आपको इनको जो है डिटेल में एलैबोरेट करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इन सब चीज़ों। तो आप इस तरीके से डायग्राम बना के चाहे तो इनको नीचे जो है वन बाय वन करके एलैबोरेट कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्दो यू विल एलैबोरेट दिस, यू विल ऑल्सो टेल आफ्टर एलैबोरेटिंग दिस कि ये जो डिस्टिंक्शन है अब अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। प्लान नॉन प्लान डिस्टिंक्शन जो है यू शुड टेल, इज दी थिंग यू शुड टेल कि ये जो है अब अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, दिस इज नॉट नाउ बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको थोड़ा डिटेल में बतानी पड़ेगी, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप ब्रॉडली रेवेन्यू रिसिप्ट्स और फिर टैक्स नॉन टैक्स इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन, रेवेन्यू रिसिप्ट्स या फिर एक तरीका ये है कि आप ये डायग्राम बना के इसमें एक्सप्लेन कर दो। दूसरा ये है कि आप रेवेन्यू रिसिप्ट्स लिखो, फिर उसके नीचे 1 2 टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ अगेन ये अबॉलिश बताओ कि ये था बट इसको अबॉलिश कर दिया गया है। ऑल्दो इन जनरल नेचर आप वही एलैबोरेट करोगे कि रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है एग्जाम्पल देके, फिर कैपिटल रिसिप्ट्स बताओगे, सिमिलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल बी प्रोसीडिंग, ओके। एंड ऑब्वियसली कंक्लूजन इसमें इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो यू कुड इन जनरल से दैट बजट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू वुड बी आंसरिंग दिस 10 मार्कर इन ऑलमोस्ट अ परफेक्ट वे, ठीक है। इज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट वे टू आंसर दिस, ठीक है। नाउ 1 घंटा पढ़ना है इसको, लास्ट हमने 16 to 24 कर लिया था, नाउ यू हैव टू रीड फ्रॉम 24 to 30, ठीक है। तो दिस इज सिंपल, यहाँ पे टारगेट अपना सिंपल रखना है, जुलाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड यस वन मोर कमेंट में कंसर्न ये था कि कुछ लोग टेलीग्राम ग्रुप डेली गाइडेंस का ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आई विल गेट इट लुकड अप, राइट, मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल के डेली गाइडेंस से वो जो है लिंक अपडेट कर दिया जाए, ठीक है। तो टोटल टाइम यू हैव 1 आवर, राइट, 1 आवर कोशिश करना है 7 to 8 पेजेस पढ़ने की, ठीक है। दिस शुड बी दी टारगेट, ठीक है, टारगेट होना चाहिए। एंड न्यूज़पेपर ऑप्शनल, द टारगेट्स आर सेम। नाउ अगेन यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर रोज एक ही चीज़ बताने का क्या फ़ायदा। बेसिकली ये एक चीज़ अगर आप रोज देखोगे इट विल गेट इनग्रेन्ड, तो बेसिकली ये आपके माइंड में इनग्रेन करना, सी एक चीज़ को बार बार सुनने से यू वोंट बिलीव, बट अगर आप 2 3 महीना बार बार एक चीज़ को सुनते रहोगे इट बिकम्स इनग्रेन्ड इन योर माइंड, इसीलिए अदरवाइज वी कुड ऑल्सो स्किप इट बट वी रिपीट इट एवरी डे, राइट। हम लोग इसीलिए रिपीट करते कि ये बार बार जब आप सुनोगे सो इट गेट्स इनग्रेन्ड इन योर माइंड, सो सबकॉन्शियस में आपके रहेगा कि मेरे को ये चीज़ करनी है एंड यू विल डू इट, ठीक है। तो टोटल टाइम 1.5 आवर्स के अराउंड कोशिश करना है इसको अब रिड्यूस करके कितना 1 आवर तक, राइट। और ऑप्शनल में 2 घंटा देना ही देना है, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट नेग्लेक्ट इट, ओके। एंड लास्टली सजेशन क्या, अब तो इट इज़ ऑलमोस्ट आई हैव सेड दैट नाउ इट इज़ टाइम दैट यू शुड डू स्टार्ट आंसर राइटिंग। तो आप डेली आंसर राइटिंग कोर्स के कोई भी एक क्वेश्चन जो है पिकअप करके कोशिश करो आंसर लिखने की।
डजेंट मैटर आप अच्छा नहीं लिख पाते, डजेंट मैटर एट ऑल, राइट? जस्ट राइट द आंसर, अटेंड द डिस्कशन, यू विल गेट टू नो कि भाई क्या इंप्रूवमेंट्स करने। इंटरेस्ट मी, सी हम लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है कि कंटेंट बन जाएगा फिर अच्छा आंसर लिख पाएंगे। नो, द आंसर राइटिंग स्किल इज अ डिफरेंट थिंग एंड हैविंग कंटेंट इज डिफरेंट थिंग। with less content but good answer writing skill you could write a good answer, but with more content and no answer writing skill you cannot write a good answer, remember. So less content, right, but good answer writing skill, you could still write a good answer. But more content but poor answer writing skill, you won't be able to write a good answer, ठीक है? And obviously you have to study for 8 hours. कोशिश करना है हमें ये कि अपना जो मिनिमम आवर्स 8 आवर्स करें, जो लोग वर्किंग हैं उनको 4 to 5, ठीक है? जो भी प्रोग्रेस है डू मेंशन इट इन द कमेंट्स, कोई डाउट कोई क्वेरी ask in the comments, any feedback, any suggestions, tell us in the. And lastly, do subscribe to our channel Prep IAS, because we are going to bring lot of such initiatives to help you in your preparation. And also जो telegram group है daily guidance का, उसमें हम quiz कराते हैं, so if you want to join that group you have to register yourself with us to get the regulator updates. रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक फॉर्म है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फिल दैट फॉर्म, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा। नाउ आई नो वन ऑफ द कमेंट्स में किसी ने कहा था कि नहीं वर्क कर रहा, वी विल चेक इट आउट एंड गेट इट करेक्टेड, ओके? So this is it for today's target. See you again tomorrow.